मैम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, ओवर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में यूज़ होता है, इसको कितना टाइम दें और कैसे मास्टर करें? देखो, ये सवाल जो आप कर रहे हो ना कि केमिकल बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरी केमिस्ट्री का, मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रही, पूरी केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल चैप्टर है। अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है, चाहे वो आप फिजिकल का कोई कॉन्सेप्ट ले लो या ऑर्गेनिक का ले लो, इनऑर्गेनिक का ले लो, तो बिना केमिकल बॉन्डिंग के आप नहीं समझ सकते। तो इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर ऑफ एंटायर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ना मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी उसमें कॉन्सेप्ट है तो उसको आपको समझ के याद करना है, उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। और रही बात जो आप बोल रहे हो कि पी ब्लॉक डी ब्लॉक में अप्लाई होगा, तो ये हर चैप्टर में अप्लाई होगा। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ाते ही पहले पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल और फिर उसके तुरंत बाद पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग। तो चाहे 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा है, अचीवर का, आपको भी पता है सबसे पहले ये 2 ही चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप आगे कोई चैप्टर समझ ही नहीं सकते। चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या कोई भी और चैप्टर है, तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है। कितने दिनों में पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, वो तो डिपेंड करेगा। आप एक अलग स्पीड से पढ़ोगे, आपको अलग कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो आपको हो सकता है टाइम कम लगे, किसी और को टाइम ज़्यादा लगे। तो किसी को टाइम कम लगता है, किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। कैसे पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो और उसके क्वेश्चन लगाओ ताकि आपको उसकी एप्लीकेशन समझ में आए। दूसरी बात, आप करना क्या, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया चैप्टर, एक आइडिया तो लग जाता है ना इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है हमने, है ना। बीच बीच में टेस्ट भी आते रहते हैं, तो आप PYQs देखना, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देखना है कि अच्छा केमिकल बॉन्डिंग में ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। उस हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी इसकी बनाना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की, पर इसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। और एक बार पढ़ लिया, सपोज क्लास में बॉन्डिंग खत्म हो गया और टीचर जो है वो डी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं या पी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है, इसको आपको कंटिन्यूस रिविजन में रखना है। रिविजन क्वेश्चन के थ्रू जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है।